हाय, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग आर्टिफैक्ट्स विद प्रियंका। तो आज हम एक ट्रैवल ब्लॉग का इंट्रो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। तो हमने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लिया है और इस वीडियो में हम टोटल 3 फुटेज का यूज करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट फुटेज। तो पहले तो इसका एक प्री कंपोजिशन बना लेंगे। राइट क्लिक, प्री कंपोज, फुटेज 1। नेक्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल और एक टेक्स्ट हम लिखेंगे ट्रैवल। इसको हम मिडिल में अलाइन कर लेते हैं। इसमें हम एक स्ट्रोक लगाएंगे और इसका स्ट्रोक कलर को हम रखेंगे वाइट। विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ओके, नाइस। अब इस टेक्स्ट का भी हम एक प्री कंपोजिशन बनाएंगे। राइट क्लिक, प्री कंपोजिशन, एंड ये होगा हमारा टेक्स्ट 1। नेक्स्ट हम लेयर को डिसेलेक्ट करेंगे। बाहर कहीं पर भी क्लिक कीजिए तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम शेप टूल के ऊपर, डबल क्लिक करेंगे, प्रेस ए, स्केल ओपन होगा। 2 डायमेंशन को हम अनलिंक कर लेंगे एंड सेकेंड वैल्यू को हम चेंज करके कर देंगे 50। नेक्स्ट गो टू द अलाइन ऑप्शन और हम इसको अलाइन कर लेंगे टॉप पे। अब हमें जाना है ट्रैक मैट पर और हम यहाँ से चूज करेंगे अल्फा मैट शेप लेयर 1। अब हम दोनों लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। हमें इसका नीचे का पार्ट जो मिसिंग है अभी, इसको विजिबल करना है। पहले तो इसको हम हाइड कर लेते हैं। ठीक है, हमें इसका नीचे का पार्ट को विजिबल करना है। हम इस मास्क पर क्लिक करेंगे, प्लेस कर देंगे बॉटम पे। तो ये देखिए, ये नीचे का पार्ट आ गया, ये आ गया है ऊपर का पार्ट। अब हमें इसको एनिमेट करना है। दोनों टेक्स्ट लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, प्रेस पी, पोजीशन ओपन होगा दोनों का। फिर दोनों पर हम की फ्रेम लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देंगे क्योंकि ये होगा हमारा सेकेंड की फ्रेम। एंड फॉर द फर्स्ट की फ्रेम हम दोनों को अलग अलग एनिमेट करेंगे। अब चारों की फ्रेम्स को सिलेक्ट कीजिए, प्रेस F9 एंड देन गो टू द ग्राफ एडिटर। अब इस एंड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अब हम इस तरह से ड्रैग करके एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का होगा। 1 सेकेंड, आई थिंक इनफ है। Okay, nice. Again, go to the text tool. Change the font. All cap को हम ऑफ कर लेंगे और अब हम कलर को चेंज करेंगे। Go to the effect panel and search for fade in. यहाँ पे दिख रहा है स्लो फेड ऑन, इसको हम अप्लाई कर देंगे। प्रेस यू, सारे की फ्रेम्स दिख जाएंगे। दोनों की फ्रेम्स को हमें करना है इजी इज और फिर एंड की फ्रेम को ड्रैग करके थोड़ा सा करीब हम लेके आएंगे। हम टेक्स्ट पर ड्रॉप शैडो भी लगाएंगे। तो टेक्स्ट 1 के अंदर जाइए, सिलेक्ट कीजिए एंड इफेक्ट पैनल में जाके सर्च करेंगे ड्रॉप शैडो। डबल क्लिक, डिस्टेंस को हम बढ़ा के करेंगे 9 एंड सॉफ्टनेस होगा 20। नीचे का जो बैकग्राउंड फुटेज है या फिर फुटेज 1 है, इसको छोड़ के बाकी सारे लेयर को हमें सिलेक्ट करना है एंड राइट क्लिक करके एक और हम प्री कंपोजिशन बनाएंगे। इसका नाम होगा टेक्स्ट एनिमेशन 1। अब इसको हम अनहाइड कर देते हैं, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे। अब हमें चाहिए होगा सेकेंड फुटेज। सेकेंड फुटेज को लेके आएंगे एंड प्लेस कर देंगे टेक्स्ट एनिमेशन 1 के नीचे। इसको हमें नीचे प्लेस करना है और वहां से ही स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा टेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, ट्रैक मैट में जाके सिलेक्ट करेंगे अल्फा मैट। अब हम इस प्री कंपोजिशन का एक और कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी, विजिबिलिटी ऑन करेंगे। अब हम इफेक्ट पैनल में आके सर्च करेंगे की लाइट 1.2, इसको हम अप्लाई कर देंगे टॉप वाले लेयर के ऊपर और स्किन कलर हम चूज करेंगे टेक्स्ट कलर। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज का स्पेशली ध्यान में रखना है कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। कोई और सॉलिड कलर ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रीन ही लीजिए क्योंकि ये इजी होता है फॉर द रिमूवल। ये जो टॉप वाला लेयर है इसको हम पेरेंट कर देंगे बॉटम लेयर के साथ, मतलब टेक्स्ट एनिमेशन के बॉटम लेयर के साथ। अब इस बॉटम लेयर पर हम स्केल पर एक की फ्रेम लगाएंगे और एंकर पॉइंट में जाके हम एंकर पॉइंट को कर देंगे ऐसा कोई जगह पर हम इसको कर देंगे। मेक श्योर कि ये मिडिल में कहीं पर भी आप इसको कीजिए। अराउंड 2 सेकेंड पे जाके हम इसको बढ़ा के फुल स्क्रीन कर लेंगे। ओके, दोनों को सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे F9, गो टू द ग्राफ एडिटर
और अगेन हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये सिमिलर होगा जैसे कि हमने पहले बनाया था वैसा ही, फास्ट टू स्लो। अब हम इस फुटेज को, सेकेंड फुटेज जो हमने लगाया था, इस फुटेज को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, इसका भी हम एक प्री कॉम्पोजिशन बनाएंगे, फुटेज 2। ऐसा प्री कॉम्पोजिशन बनाने से क्या होगा कि हम कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी वीडियो में। बस हमें फुटेज को चेंज करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है एंड इट इज़ रेडी टू गो। अगेन गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। इसको हम अप्लाई कर देंगे फुटेज के ऊपर। ब्राइटनेस पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे और ये होगा हमारा सेकेंड की फ्रेम। और अब फर्स्ट की फ्रेम के लिए हम इसका वैल्यू को चेंज करके करेंगे -50। नहीं, थोड़ा और कम कर, हाँ ये ठीक लग रहा है। अगेन गो टू द इफेक्ट पैनल। अब हम सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर, सेम तरीके से अप्लाई कर देंगे फुटेज 2 के ऊपर। इस पर भी हम एक की फ्रेम लगाएंगे। ये ब्लरनेस एंड ब्राइटनेस दोनों एक साथ एनिमेट होगा, तो ये होगा हमारा सेकेंड की फ्रेम। एंड फॉर द फर्स्ट की फ्रेम वैल्यू को हम चेंज कर 15 कर देते हैं। अब इस फुटेज पर लगाएंगे स्पीड रैम्पिंग, तो राइट क्लिक करेंगे, गो टू टाइम एंड एनाबल टाइम रिमैपिंग। जहाँ से ये टेक्स्ट जूम आउट हो रहा है वहाँ से हम 10 फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे इन द टाइम रिमैपिंग। यहाँ से अराउंड 3 to 4 सेकेंड हम आगे जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे। नेक्स्ट हम की फ्रेम को ड्रैग करके लेके आ जाएंगे इस जगह पर। जस्ट हमारा फुटेज फुल स्क्रीन हो गया, उसके बाद ही ये थर्ड की फ्रेम आ जाएगा। ओके, अराउंड 2 सेकेंड आगे जाके हम यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाएंगे। अगेन 4 सेकेंड आगे जाइए, की फ्रेम लगाइए और इसको थोड़ा सा और ड्रैग करके पीछे लेके आ जाइए। मतलब यहाँ पर हम इस पार्ट को हम नॉर्मल रख रहे हैं। नेक्स्ट ये फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, देन अगेन हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का एक स्पीड रैम्पिंग क्रिएट हो जाएगा। फुटेज 1 का हम एक कॉपी बनाएंगे, Ctrl+D। नीचे का जो लेयर है इसका हमें ओपेसिटी को कम करके कर देना है 35। अराउंड 1 सेकेंड पे जाएंगे एंड इस टॉप फुटेज पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे इन द स्केल एंड रोटेशन। तो प्रेस S एंड शिफ्ट प्रेस करके हम प्रेस करेंगे R, तो ये दोनों एक साथ अपेयर हो जाएगा। दोनों पर हम की फ्रेम लगाएंगे एक एक करके। 1 सेकेंड और आगे जाएंगे और हम स्केल को कम करके कर देंगे 75 एंड रोटेशन होगा -10। नेक्स्ट गो टू द लेयर स्टाइल एंड इस स्ट्रोक पर हम क्लिक करेंगे। स्ट्रोक प्रॉपर्टी को ओपन कीजिए और कलर को हम चेंज करके करेंगे वाइट। कलर साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट राइट क्लिक, न्यू, और एक नया सॉलिड लेयर हम लेके आएंगे। ये लेयर आ जाएगा बिल्कुल नीचे और इसका नाम हम देंगे बैकग्राउंड। नेक्स्ट गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर ग्रेडियंट रैम्प। अप्लाई कर देंगे हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। अब हम इस रैम्प कलर को चेंज करेंगे। फॉर द स्टार्ट कलर हम चूज करेंगे लाइट ब्लू एंड फॉर द एंड कलर हम चूज करेंगे थोड़ा सा डार्क ब्लू। अब हम इस फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और मोड को चेंज करके करेंगे ओवरले। अब हम इस टॉप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसका एक और हम डुप्लीकेट बनाएंगे, तो प्रेस Ctrl+D, डुप्लीकेट हो गया है और रिनेमिंग करेंगे इसका शैडो। अब इफेक्ट पैनल में जाके सर्च करेंगे फिल, डबल क्लिक। अब प्रॉपर्टी को ओपन कीजिए और यहाँ से हम डिलीट कर देंगे लेयर स्टाइल को। फिल कलर को हम चूज करेंगे ब्लैक। अब हम इस पर लगाएंगे ब्लर, गॉसियन ब्लर को हम चूज करेंगे एंड अप्लाई कर देंगे शैडो लेयर के ऊपर। ब्लरनेस को हम बढ़ा के करेंगे 55। नाउ प्रेस T, ओपेसिटी ओपन होगा और ओपेसिटी को हम कम करके कर देंगे 35। अब इसको अनहाइड अगर कर देंगे तो देखिए एक शैडो लेयर आ जाएगा। अब ये विजिबल नहीं है क्योंकि ये इससे छोटा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। अब देखिए यहाँ पर फुटेज 1 एंड शैडो दोनों पर ही हमारा की फ्रेम है। हम चाहे तो शैडो लेयर में से सारे की फ्रेम्स को हटा के इसको पेरेंट कर सकते हैं फुटेज 1 लेयर के साथ। इसे हमें बस एक ही फुटेज में एनिमेशन को चेंज करना है, शैडो लेयर में भी चेंजेस आ जाएगा। इस एनिमेशन को थोड़ा सा और स्मूथ करना है, तो सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे F9 और चले जाएंगे ग्राफ एडिटर के ऊपर।
बाकी प्रोसेस सेम ही है। एंड को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो एक स्मूथ एनिमेशन बन जाएगा। अब हम यहाँ पर सेकंड टेक्स्ट को लेके आएंगे। तो इस फर्स्ट 3 लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट एनिमेशन 1 और ये मास्क। अब ये फुटेज, तीनों का हम एक कॉपी बनाएंगे, Ctrl+D, ड्रैग करके यहाँ पर लेके आएंगे। अब हमें बस रिप्लेस करना है फुटेज एंड टेक्स्ट दोनों को। यहाँ पर हमने लगाया है फुटेज 2, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर फुटेज 2 का हम एक कॉपी बनाएंगे, Ctrl+D। अब जिस भी फुटेज को आप रिप्लेस करना चाहते हो मेक श्योर कि वो सिलेक्टेड रहे। नेक्स्ट ऑल्ट प्रेस करके हम इस कॉपी वाला फुटेज को लेके आए के यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए रिप्लेस हो गया है फुटेज 3। अब फुटेज 3 के अंदर जाइए और आपका थर्ड फुटेज को यहाँ पर लेके आइए। इसको हम डिलीट कर देंगे। अगेन गो टू द मेन कंपोजिशन। अगेन हमें टेक्स्ट को भी चेंज करना है, तो टेक्स्ट एनिमेशन 1 ये रहा, इसको भी हमें कॉपी करना है, Ctrl+D, कॉपी हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 है, टेक्स्ट एनिमेशन 1 कंपोजिशन 2 है, तो दोनों को हमें रिप्लेस करना है। तो पहले तो किसी भी एक को सिलेक्ट कीजिए, देन शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट कीजिए एंड ऑल्ट प्रेस करके इसको रिप्लेस कर दीजिए। ये देखा गया टेक्स्ट एनिमेशन 2। अब टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर जाएंगे। अगेन यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 1, 2 टेक्स्ट 1 है। सेम तरीके से इन दोनों को भी हमें रिप्लेस करना है, कॉपी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करने से एक प्रॉब्लम आ रहा है कि बीच में जो सेप लेयर है वो भी सिलेक्ट हो जा रहा है, तो हमें नहीं चाहिए, तो हम इस पर कंट्रोल प्रेस करेंगे। हो गया है। अब इसको हमें रिप्लेस कर देना है। अब हम टेक्स्ट 2 में जाएंगे और टेक्स्ट को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एनिमेशन 2 में हमने एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट लगाया था जो इस बार हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी फुटेज 2 में स्पीड रैम्पिंग लगाया था, तो देखिए फुटेज 3 में भी ऑलरेडी आ गया है, तो बस फुटेज चेंज करने से आपका काम हो जाएगा। रैम्पिंग वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी लग जाएगा। एंड डन, आपका एनिमेशन रेडी है।